अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। भाई आ जाओ ईद से वापस। भाई गोश्त वोश खा लिया होगा, सब तगड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी ईद अल्लाह पाक ने अच्छी गुजारी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी अच्छी गुजरी है। तो आज की इस वीडियो में कुछ अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे कि भाई क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट को लेकर। कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो जुलाई का महीना है इसमें और कौन कौन से फ़ोन आ सकते हैं। ऑल दो इस टाइम जो पॉलिटिकल गर्मी है वो भी ज़्यादा हो गई है और कराची की बारिश भी ज़्यादा हो गई है। तो कराची की बारिश में जो कराची वाले दोस्त हैं हमारे, जो हमें देखते हैं व्यूवर्स, आप अपना ख्याल रखिएगा। जब बारिश हो रही हो कोशिश करें कि बाहर ट्रैवल मत करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और करंट एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अब जो मजबूरियां बन चुकी हैं कराची की वो नज़र आ रही हैं सबको, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक हालात को जो है वो बेहतर कर दे। तो आज की इस वीडियो में Xiaomi 12T को भी इंक्लूड करेंगे, साथ के साथ Oppo Reno 8 के बारे में कुछ अपडेट आ रही है और भाई यहाँ पर कुछ और अपडेट्स भी हैं व्हाट्सएप को लेके। तो अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो एज ऑलवेज हमारे पास जब भी कोई व्हाट्सएप की छोटी सी भी अपडेट आती है तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अब हर पर्सन यूज़ कर रहा है। और व्हाट्सएप जब से वो जो प्राइवेसी वाले इश्यूज़ बने थे ना, व्हाट्सएप बहुत एग्रेसिव है भाई। फिलहाल तो व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम है ना, वो आपस में एक दूसरे को काफ़ी जो है टक्कर दे रहे हैं। व्हाट्सएप एक अपडेट देने वाला है जिसपे आपको जो है वो आपके इमोजीज़, जो रिएक्शन इमोजीज़ होते हैं, उनमें आप सारे के सारे इमोजीज यूज़ कर सकोगे। इससे पहले कुछ 7 से 8 इमोजीज का ऑप्शन आपको मिल रहा था। अब आपको बस प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है। जितने भी इमोजीज आपको जो है वो कीपैड में मिलते हैं, जो कीबोर्ड होता है उस पर मिलते हैं, वो आप जो है वो यूज़ कर सकेंगे। और इससे पहले भी एक व्हाट्सएप की अपडेट हम लोगों ने इंटीग्रेट की थी, जिसमें व्हाट्सएप का जो डिलीट फॉर एवरीवन वाला मैसेज है वो 1-1.5 घंटा तक पहले रहता था, लेकिन अब व्हाट्सएप उसकी भी अपडेट देने वाला है जिसमें आपको 60 घंटे तक का टाइम मिलेगा। अगर आपने गलती से किसी को मैसेज कर दिया और आप भूल गए हो, आपको 60 घंटे के अंदर अंदर याद आया तब आप उसको डिलीट करोगे, तो डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन आपको वहां भी देखने को मिल सकेगा। वेल दोस्तों, अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो एलन मस्क भैया की तरफ से निकल कर आती है। ये भाई साहब सौदा करके मुकर जाते हैं, लेकिन भाई बात जेन्युइन है। एलन मस्क ने ट्विटर को ये कहा था कि मुझे उन अकाउंट्स की डिटेल दो जो मतलब फेक अकाउंट्स हैं या स्पैम है। अब इसमें मरीम नवाज का नाम नहीं मैं ले रहा, भाई स्पैम नहीं करती, हमारी पॉलिटिशियन है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन एलन मस्क को ट्विटर ने वो डाटा नहीं प्रोवाइड किया। अब जब डाटा नहीं प्रोवाइड किया तो एलन मस्क अपनी डील से मुकर गया और ट्विटर अब उसको सू करने जा रहा है उस 44 बिलियन की डील के ऊपर कि भाई तुमने पैसे क्यों लगाए थे। तो एलन मस्क ये स्टेटमेंट देता है कि भाई तुमने मेरी कंडीशन को पूरा नहीं किया तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं या मैं क्यों बाय करूं शेयर्स को। तो फिलहाल भाई ये वाली डील कैंसिल हो गई है। ट्विटर वापस ट्विटर वालों के पास आ गया है। एलन मस्क भाई दोबारा से टेस्ला के ऊपर चला गया और स्पेस एक्स पर जाके घूम फिर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और हम यहाँ पर बारिश के मजे ले रहे हैं। वेल दोस्तों, अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो इस दफा भाई हमने DSLRs को भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। आखिरकार टेक बोलचाल है तो टेक की बात ही तो होनी चाहिए भाई। फिलहाल न्यूज़ ये आ रही है कि नाइकॉन जो है वो एक इंटरेस्ट शो कर रहा है अपने DSLR कैमरास को डिसकंटिन्यू करने के लिए। अब इसके रीज़न कुछ ये भी बताया जा रहा है कि DSLRs को जो है वो मिररलेस कैमराज ने रिप्लेस कर दिया है। उसी तरीके से आजकल स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा ना कि 1 इंच कैमरा सेंसर्स का जो है वो जो टेक है वो चल चुकी है, फ्लैगशिप सीरीज में मिल रही है और ऑल्दो हमें 1.5-2 साल बाद जो है ना वो मिड प्रीमियम रेंज सीरीज में भी आती हुई मिल जाएगी। तो नाइकन ये कहता है कि अब हमारे DSLRs की वो वैल्यूज़ नहीं रही और DSLR एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। और आजकल जितने भी नया कंटेंट क्रिएटर है, आइदर वो फोटोग्राफर है, आइदर वो वीडियोग्राफर है, वो स्विच हो रहा है मिररलेस कैमरा में, जिसमें ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी भी बेटर मिलती है, जिसमें रिजल्ट्स और डिटेल भी बेटर मिलती है। तो क्यों ना उस वॉल्यूम को बंद कर दिया जाए जो कि डंप है। तो फाइनली नाइकन ने जो ये है अपना इंटरेस्ट शो किया है DSLR ऑफ करने को, उसकी प्रोडक्शन को बंद करने को। उस तरीके से कैनन की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट आ रही है कि हम अपने DSLRs जो होंगे उनकी प्रोडक्शन बंद कर देंगे, सिर्फ मिररलेस कैमरास को जो है वो बनाया करेंगे। लास्ट जो कैनन का मॉडल, नाइकन का जो मॉडल बताया जा रहा है वो कुछ मॉडल था जो लॉन्च किया गया था, वो नाइकन D6 था। अब नाइकन आगे मॉडल लाता है कि नहीं लाता फिलहाल ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नाइकन फिलहाल ये इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हम अपने जो DSLRs हैं उनकी प्रोडक्शन को बंद करने वाले हैं। वेल दोस्तों, आ जाते हैं वापस मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। अब ये यहाँ से हम कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। पहले अपकमिंग स्मार्टफोन इन जुलाई 2022 इन पाकिस्तानी मार्केट। सबसे पहले तो भाई आपको कुछ फ़ोन जो है ना वो मिड प्रीमियम रेंज के और मिड रेंज सेगमेंट के देखने को मिलेंगे, लेकिन आपने मेंटली एक चीज़ पर प्रिपेयर हो जाना है। जो इस टाइम हमारे करेंसी की वैल्यूएशन है, जो स्टेट बैंक के हालात हैं, उसकी वजह से जो इंपोर्ट्स हैं वो ऊपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। ऑल्दो जुलाई की 30 तक का कोई बैन था, लेकिन फ़िलहाल कोई अच्छी खबर ये नहीं है
कि भाई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही कि शायद ये बैन उठा दिया जाए। फिलहाल एलसीज ओपन नहीं हो रही। जब भी कोई इंपोर्ट करनी पड़ती है प्रोडक्ट और स्टेट बैंक से जो है ना वो हमें एलसीज ओपन करा के पेमेंट्स लगवानी पड़ती है, एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है। लेकिन फिलहाल एलसीज ओपन नहीं हो रही। लेकिन अपकमिंग स्मार्टफोन में 2-3 मॉडल ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में असेंबल हो चुके थे, उनको अब मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे पहला फ़ोन आपको मिड रेंज सेगमेंट में टेक्नो कैमन 19 नियो जो है वो देखने को मिलेगा। एक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1080p पंच होल और नया जो है वो लेआउट कैमरा का लेके आएगा सर्कल शेप में। शेप अच्छी है, मिरर एक हीलियो G85 है और प्रॉबली 8GB 128GB का वेरिएंट भी लॉन्च किया जाए। 6GB 128GB फिलहाल कंफर्म है और उसके साथ साथ आपको जो है बाकी सारी चीज़ें भी इस फोन में देखने को मिलेंगी। लेकिन प्राइस के बारे में बताया जा रहा है कि ये अबव देन 30K होने वाला है। और इससे पहले कैमन की जो टी सीरीज थी, जैसे कि 18T आता था, वो 25 से 28 हज़ार रुपये का फ़ोन था। लेकिन राइट नाउ ये फिगर जो होगा, ये प्राइस सेगमेंट जो है वो वैसे ही 35-40 हज़ार रुपये तक चला गया। तो मेंटली आप लोगों ने कोई नया फ़ोन अगर बाय करना है तो इस चीज़ पर प्रिपेयर रहना है। अपने अगले फ़ोन की बात करते हैं जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन में है। टेक्नो कैमन 19 नियो जो होगा वो आपको अराउंड कुछ यही 2-4 दिनों में देखने को मिल जाएगा, मतलब इसी वीक में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा Realme 9 4G फाइनली आपका जो वेट है वो ओवर हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। तो आपको जो Realme 9 होगा सिंपल वेरिएंट 4G वाला, वो भी आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 680, 108 मेगापिक्सल सैमसंग का HM6 वाला आपको सेंसर देखने को मिलेगा रियर पर। उसी तरीके से फ्रंट साइड पर सोनी का सेंसर 417 करके IMX का सेंसर है जो कि 16 मेगापिक्सल का है, वो मिलेगा। बाकी स्नैपड्रैगन 680 की परफॉर्मेंस ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, बट इसका भी जो प्राइस पॉइंट है वो अबव देन 50K सुनने में आ रहा है कि फिलहाल यही प्राइस होगा। आपकी क्या राय है Realme 9 और टेक्नो कैमन 19 नियो की प्राइस के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भी कुछ मॉडल आने वाले हैं, जैसा कि ओप्पो के Reno 8 के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंफर्म है, लेकिन यहाँ कुछ इमेजेस डमीज की सामने आई हैं। अब प्रॉब्ली ये पाकिस्तानी मार्केट की ना भी हो, लेकिन डमीज के ऊपर हम स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएगा डुअल सोनी फ्लैगशिप सेंसर, 5G वाला फ़ोन आएगा। डायमेंसिटी का आपको 1300 वाला हार्डवेयर मिलेगा। 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग होगी। अल्ट्रा नाइट वीडियो को मेंशन किया गया है और कुछ रियर का डिज़ाइन है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो है वो पंचुअल कटआउट है। ये फ़ोन आपको जुलाई के एंड वीक में मिलेगा, नहीं तो भाई आपको अगले महीने अगस्त के मिड में मिलेगा, क्योंकि मुहर्रमुल हराम आती है तो पहले ही मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं होती। एक तकाजा है, एक एहतराम किया जाता है इस्लामी महीने का। तो फिर ये आपको जो है वो मिड ऑफ अगस्त देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी तक कोई भी फ़ोन कंफर्म नहीं है पाकिस्तानी मार्केट में बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड बैन। तो राइट नाउ ये 3 फ़ोन ही जो है वो आपको इन 15 दिनों में मिलेंगे। बाकी आगे चल के देखते हैं कि अगस्त के महीने में सैमसंग क्या लेके आता है या आपको जो है वो Xiaomi ग्रुप की तरफ से क्या देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, ये बहुत बैड न्यूज़ है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इंपोर्ट्स जो हैं वो ओपन नहीं हुई, प्रॉपर एलसीज को ओपन नहीं किया गया। अब उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कुछ ब्रांड्स को इतना बड़ा हो रहा है कि उनकी जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो पाकिस्तान में वो लॉन्च ही नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली बात है, चाहे वो असेंबलिंग हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो एक इंपोर्ट करने वाली कंपनी हो, आखिरकार तो उसको प्रोडक्ट बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। तो जब आप इंपोर्ट की एलसीज नहीं ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और ये बैड न्यूज़ ये है कि Xiaomi का 12 लाइट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होते हुए देखा है स्नैपड्रैगन 778G के साथ। खैर इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आ नहीं रहा। और ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि Xiaomi से हमेशा से हमारे फैंस की जो है वो तवक्को रहती है कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लेके आएगा। लेकिन राइट नाउ Xiaomi 12 लाइट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा रहा। और टिल नाउ 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में Xiaomi या पोको या रेडमी की कोई भी डिवाइस उतनी एग्रेसिव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट फिलहाल हालात ऐसे हो चुके हैं। लेकिन एक मेहमान आ सकता है जो कि M सीरीज़ पोको के हो सकता है, पोको का M4 4G भी हो सकता है। पर राइट नाउ अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त के महीने में, कोई ना कोई फ़ोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में Xiaomi ग्रुप लेके आएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, बट ये वाली टेक बोलचाल कुछ ग्लोबल मार्केट्स को लेके है और कुछ टी सीरीज़ के फ़ैन फॉलोइंग जो Xiaomi की टी सीरीज़ का वेट करते हैं उनके लिए भाई फिलहाल Xiaomi का 12T कंफर्म किया जा रहा है और 12T Pro कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जो 12T Pro होने वाला है प्रॉबली वो 200 मेगापिक्सल के कैमरा में आए। अब इससे पहले चाइना की मार्केट में Moto X30 करके भी कोई मॉडल लॉन्च होने वाला है, जहां पर बताया जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। कुछ यहां पर लीक्स और रूमर्स सामने आ रहे हैं, और ये न्यूज़ सिर्फ लीक्स और रूमर्स पर ही होती है, क्योंकि जैसे कंफर्मेशन होती है फिर हम कंफर्म न्यूज़ भी आपको दे रहे होते हैं। एक यूट्यूब चैनल है जो कि चाइना के यूट्यूब चैनल है, दी पिक्सल उनका नाम है। उन्होंने कुछ रूमर्स शो किए हैं
12T Pro को लेके बताया जा रहा है कि यहाँ पर 120 हर्ट्ज का एक OLED पैनल होगा। साथ के साथ इस फोन के अंदर आपको वही 120 वाट की हाइपर चार्जिंग भी मिलेगी। हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 वाला हार्डवेयर होगा और साथ के साथ यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा 12T Pro में बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। और वैसे भी जो है वो Redmi अपनी K50S और एक और मॉडल होगा जो कि चाइना की मार्केट में अभी कुछ 15 दिनों में या अगस्त के स्टार्ट में जो है वो लॉन्च करेगा। तो प्रॉबली ये वाला फ़ोन जो होगा ये एक रीब्रांडेड वेरिएंट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने K सीरीज़ के फ़ोन ही रीब्रांडेड होते हुए देखे हैं, जो 11T Pro आया था और 11T में था। उसी तरीके से कुछ FCC सर्टिफिकेशन सामने आई हैं। जो 12T होगा उसके हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है कि Dimensity 8100 वाला हार्डवेयर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो 11T लॉन्च किया गया था उसमें भी Dimensity का हार्डवेयर था। ऑल्दो 10T को आज तक कोई फ़ोन जो है वो कम्पीट नहीं कर पाया। और यहाँ यही कंफर्मेशन दी जा रही है कि भाई जो 12T होगा उसके अंदर आपको एक AMOLED पैनल 1080p रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। बाकी Dimensity 8100 का अल्ट्रा चिप मिलेगा और उसके साथ साथ ही 67 वाट की फास्ट चार्जिंग। कुछ 5G बैंड्स FCC सर्टिफिकेशन पे सामने हैं, जिसपे बताया जा रहा है कि 7 5G बैंड्स होंगे। वाईफाई की आपको 802 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। ब्लूटूथ 5.2 के बारे में बताया जा रहा है और 8GB 128GB और 8GB 256GB के वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है। तो 12T को लेके इतनी ही न्यूज़ आई थी। ग्लोबल लॉन्च जो होगी वो अगस्त लास्ट में होगी। पहले चाइना की मार्केट में Redmi K सीरीज़ के फ़ोन लॉन्च होंगे और उसके बाद ही हमें देखने को मिलेंगे। बट आई एम डैम श्योर कि 12T सीरीज़ जो होगी वो पाकिस्तान में आएगी, बट डेट अभी कंफर्म नहीं है। पहले हमने दुआ करनी है कि हमारे हालात थोड़े से बेहतर हो जाए। सो आज की टेक बोल चाल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको टेक बोल चाल पसंद आई होगी। आपकी ईद कैसी गुजरी? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लाइक दे के आप मेरी भी ईद और अच्छी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान, पैदाबाद। अल्लाह हाफिज।